Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the physics class 9, chapter number 7, its numerical problems from 7 point till 7.12. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, now let's get started. 7.10 numerical problem statement, which is on the screen, is a solid block of the wood of the density 0.6 gram per centimeter cube, weighs 3.06 newton in air. Determine the volume of the block and the volume of the block immersed when placed freely in a liquid of density 0.9 gram per centimeter क्यूब. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, इसके अलावा वेट ऑफ द वुड गिवन है और डेंसिटी ऑफ द वुड गिवन है, और हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक एंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन लिक्विड. तो डियर स्टूडेंट, 7.10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का डाटा स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है. डेंसिटी ऑफ वुड गिवन थी विच वाज 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. वेट ऑफ द वुड इन एयर विच इज़ 3.06 न्यूटन. आप वेट को मैस में कन्वर्ट करने के लिए W इज़ इक्वल टू mg फॉर्मूला होता है. तो हम लोग यहाँ पे W1 इज इक्वल टू mg में m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो g मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो हमारे पास मैस जो है वो आ जाएगा 0.306 किलोग्राम. किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 306 ग्राम. आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक विच इज़ V1 एंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड V2. ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लिख लें डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की जो वैल्यू है इट इज़ 10.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Density of liquid 10.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है. डेंसिटी जो होती है इट इज़ मैस ओवर वॉल्यूम. आपने क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो V1 ये इधर आ जाएगा और m ओवर डेंसिटी. मैस जो है वो हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया है जो कि 306 है. आप उसको यहाँ राइट करें 306 और डेंसिटी इज 10.9. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक. वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो कि V1, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 510 सेंटीमीटर क्यूब. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है. मींस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड, हमने ये फाइंड आउट करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, हम अगेन फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे. डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम. यहाँ पे V2 आ जाएगा. डेंसिटी की वैल्यू 0.9 थी और m जो है ये 306 है और V2 जो है ये आपने फाइंड आउट करना है. V2 इधर आ जाएगा. 306 को जब आप 0.9 पे डिवाइड कराएंगे देन यू विल गेट V2 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी. V2 इज़ इक्वल टू 340 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आपका आंसर है. V1 एंड V2 ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया. आप इनको हाईलाइट कर लें.
तो डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने सिंपल फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, और हमारा आंसर आ गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल है 7.11, जिसकी स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन ऑफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज 3 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वेट ऑफ स्मॉल पिस्टन जो है ये आपके पास 20,000 आ जाएगा। इसका डायामीटर कितना है, इट इज़ 30 सेंटीमीटर। डायामीटर को आप 2 पे डिवाइड कराएंगे, देन यू विल गेट द रेडियस। फिर आप एरिया का जो फॉर्मूला है उससे इम्प्लीमेंट करेंगे, विच इज़ पाई आर स्क्वायर। सेम लाइकवाइज हमने पहले जैसे लार्ज पिस्टन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ऐसे ही स्मॉल पिस्टन के एरिया को फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद पास्कल्स लॉ को यूटिलाइज करते हुए F2 की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, 7.11 का डाटा जो है वो मैंने इन डिटेल लिख लिया है। वेट ऑन स्मॉल पिस्टन इट इज़ W, ये 20,000 के इक्वल था। डायामीटर ऑफ द लार्ज पिस्टन जो है वो 30 सेंटीमीटर है, इसको कैपिटल D से डिनोट करें। और रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल D को 2 पे डिवाइड कराएंगे, देन यू विल गेट द रेडियस। और ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। और एरिया ऑफ द लार्ज पिस्टन का फिर आप जो फॉर्मूला है उसे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जिसे हम 3.14156 भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप 3.14 लिखें और मल्टीप्लाई करा दें ये आर की वैल्यू 0.15 का स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, देन यू विल गेट 0.0706 मीटर। ये तो बात हो गई लार्ज पिस्टन। जो है हाइड्रोलिक प्रेस में 2 टाइप के जो एरियाज होते हैं, एक स्मॉल एरिया, एक लार्ज एरिया। तो हमने लार्ज एरिया जो है इसका जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें डायमीटर ऑफ द स्मॉल पिस्टन यूज़ करना पड़ेगा, जो कि 3 सेंटीमीटर है। इसको रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 पे डिवाइड करा देंगे, देन यू विल गेट 1.5 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.15 जो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन विच इज़ स्मॉल ए, पाई आर स्केयर। पाई की जगह पे 3.14 आ जाएगा, और आर का स्केयर जो है वो 0.015 के स्केयर के इक्वल होगा। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट 0.00706 मीटर। ये स्मॉल एरिया आ गया। अब आपने फोर्स ऑन द स्मॉल पिस्टन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ डियर स्टूडेंट्स, P1 जो है वो P2 के इक्वल होता है। P1 होगा कैपिटल F1 ओवर कैपिटल A, और ये होगा F2 ओवर स्मॉल a। जैसा कि हमने F2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो F2 जो है वो यहीं पे रहेगा, जबकि स्मॉल a दूसरी साइड पे जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने इनकी वैल्यूज़ को जो है पुट डाउन करना है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़, आप F की जो वैल्यू F1 की है वो थी हमारे पास 20,000। ये देखें हमारे पास 20,000 है, तो हम क्या करेंगे, 20,000 वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे फॉर्मूला में। 20,000, और आप कैपिटल ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0.0706, और स्मॉल ए की वैल्यू है 0.000706। जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर विच इज़ F2 इज़ इक्वल टू 200 न्यूटन।
तो आप इसको हाईलाइट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट इट्स नॉट टू सो मच डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी सिंपल। आपने बेसिकली करना क्या है, आपके पास फोर्स गिवन है, डायामीटर लार्ज का गिवन है, उसको रेडियस में कन्वर्ट करें, एरिया का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे पाई आर स्क्वायर, स्मॉल पिस्टन के लिए स्मॉल एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपने फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट कर देना है। अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P2 होता है, F1 ओवर A इज इक्वल टू F2 ओवर स्मॉल a, F2 फाइंड आउट करना है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। आप वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द 200 न्यूटन आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है 7.12, which is a steel wire of cross sectional area 2 into 10 raised to power minus 5 meters square is stretched to 2 millimeter by a force of 4000 newton. Find the young modulus of the wire. The length of the wire is 2 meter. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू ये गिवन है, लेंथ ऑफ द वायर ये 2 मिलीमीटर है, और आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, और जो फोर्स है इट इज़ 4000, और आपने यंग मॉडुलस जो है फाइंड आउट करना है विच इज़ वाई। आप फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे, देन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने डाटा को लिख लिया है। एरिया 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 मीटर है, लेंथ ऑफ द वायर इट इज़ 2 मीटर, और फोर्स जो है वो 4000 है। इंक्रीज इन लेंथ ये जिसको डेल एल के साथ डिनोट किया गया, इट इज़ 2 मिलीमीटर। मिली को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें। अब आपने यंग मॉडुलस वायर जो है इसको फाइंड आउट करना है। आपको फॉर्मूले का पता है विच इज़ y is equal to F dot L naught over A dot del L। अब आप क्या करें, इन तमाम चीज़ों की वैल्यू को पुट डाउन कर दें। फोर्स जो है वो आपके पास डियर स्टूडेंट्स, फोर्स जो है डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास 4000 के इक्वल है। एल नॉट जो है वो 2 के इक्वल है। ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 है, और डेल एल जो है वो 0.002 या 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 भी लिख सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे देन यू विल, after calculation you will get your required result, which is 2 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा यंग मॉडुलस का आंसर है। आप इसको हाईलाइट कर लें। तो डियर स्टूडेंट, 7.12 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी इजी। आपने पहले वैल्यूज़ को लिखा, गिवन डाटा को, फिर आपने यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो है इसे इम्प्लीमेंट किया, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को पुट डाउन किया, कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ गया विच इज़ 2 इंटू 10 रेज टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरू साइरम, एंड थैंक यू so much for listening.